हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, हम देख सकते हैं ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने रैली किया तो यहाँ पर कोई मोमेंटम ब्रेक हो और फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करे। पर अगर ये प्राइजेक्शन हम देखते हैं तो इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बार से हैं। अब मान लीजिए अगर यही पैटर्न अगर यहाँ पे बनता तब क्या हम बाय करने के लिए सोचते हैं? हम तब भी नहीं सोचते हैं। वो इसलिए नहीं सोचते क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मिनिमम हम एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि लेग यहाँ पे आता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना चाहिए? क्या ये सेल द क्लोज रैली है? नहीं है। तो अगर सेल द क्लोज रैली नहीं है ना, सेल द क्लोज मतलब क्या? जैसे कोई बार क्लोज होता है, दूसरा बार यहाँ पे ओपन होता है, फिर मार्केट सेल ऑफ देता है, फिर मार्केट बार यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ पे सेल ऑफ देता है। मतलब एज सुन एज दिस बार क्लोजेस, नेक्स्ट बार इज ओपनिंग एट द सेम प्राइस। पर वैसा नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भले मार्केट नीचे ओपन हुआ है पर वीक है, यहाँ पे वीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ही ये है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो आप यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सब पैटर्न्स में यही प्रॉब्लम है। तो देखिए, कितने भी हैमर्स बने उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर कोई हैमर भी बनता है तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। और अगर आप कहीं भी यहाँ पे सेल कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पहला पुल बैक आया, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रखना है। हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट का चार्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट अगर साइडवेज जाता है, ये जैसे पैटर्न्स हैं, और फिर अगर मार्केट इसका हाई निकालने लगता है तो हमें एग्जिट करना है। तो पहली बात तो ये कि अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं तो देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है तो ये क्लियर साइन है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करें, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक्सेलरेट करें। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए, चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो हम यहाँ पे 54,000 का पी देख लेते हैं। जैसे ऑलराइट, अभी तो दिख रहा है चार्ट, दैट इज़ गुड। तो यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा है, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर हम सेल लेते हैं तो ये 10-15 की कैंडल है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो 10-15 14 है, और उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ से रैली कर रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर हम यही पैटर्न देखते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने ये इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइड वेज गया है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट रैली कर सकता है, वो लो प्रॉबिलिटी है। और अगर ऐसे बार भी क्लोज होता है इसका मतलब भी ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से कुछ नीचे पुल बैक देके फिर रैली कर सकता है। तो काफ़ी रिस्क है ये सब पैटर्न्स में। तो पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई हमारा सेल बन नहीं रहा है वो पैटर्न में, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए हम कैसा पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हमें इफ़ एट ऑल वी आर प्लानिंग टू बाई ईयर, we are expecting at least consecutive strong bull bars here. Let's say if there was a one strong bull bar, then second strong bull bar, then there was a doji bar, then we would have bought about the about one, at least 1 rupees higher above that bar, and then stop loss would be low of the bar. So that is one option we have. Say if whenever market is going sideways and if it is at the same high, then it would be, I mean, it is very risky to use the stop loss as the low of the bar here. See, it I mean, it is also possible that market
would come down or break the low of 2 bars, and then it might reverse suddenly, but the risk is too much. So the best option what we have is, let's say if we are buying at the high of this bar, market is going sideways, then as soon as that bar breaks below the low of the bar, then we should exit. That is the best approach I could think of. See, like this, let's say you are buying here now. Initially your stop loss is this. Now there is strong breakout. As soon as this bar closes below this bar or breaks below this bar, we should exit. We should not even wait until until it breaks the low of these 2 bars. If this is a strong breakout, then we are expecting one more at least one more bull bar here or one more leg. But if we see the projection here, there is a strong sell off, abruptly sell off. So we always should look to the left. एनीवेज, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था. फिर यहाँ पे अगर ये प्रजेक्शन देता है कि यहाँ पे सेल करना है, तो ऐसे पैटर्न्स पे नहीं कुछ करना है. काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं. तो हमारा पहला ट्रेड बन कहाँ पे रहा है? क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है. अगर हम ये देखते हैं, मार्केट जब इसका लो ब्रेक करता है, तो क्या हम यहाँ पे अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये जैसे पैटर्न देख के यहाँ से ये ब्रेकआउट ट्रेड है, तो इसमें भी काफ़ी रिस्क है. तो ये 1045, लेट्स सी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. 1045 ऑलराइट. तो यहाँ पे है. तो ये जैसा मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो, ये स्टॉप लॉस है, तो इसका जो लो है वो है 1260. ऑलराइट. तो इस नेक्स्ट बार ओके, इसका लो भी नहीं ब्रेक करता है. अच्छा, वैसे तो ब्रेक हुआ है, पर बस 10.10 से ब्रेक हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हुए हो, ऐसे यहाँ पे अगर मान लीजिए इंस्टेंस यू आर बाइंग ईयरली से, तो 1264, और इसका जो लो है वो है 1260. ये एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास. ऐसे कुछ होता है तो विल बी लूजिंग 4 पॉइंट्स. पर क्या हमें वहाँ पे बाई करना चाहिए ये पैटर्न पे? देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास कि ट्रेड में एंटर करके बाद में प्रॉपरली मैनेज करो, या फिर हर पैटर्न को आप प्रॉपरली मैनेज करोगे, ऐसा अगर सोच रहे हो तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल. तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि मोमेंटम इज़ ब्रेकिंग, देयर इज़ नो रीसेंट बियर बार, तो यहाँ पे सेल करने का कोई सेंस नहीं बनता है. उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है. यहाँ पे क्या है? ब्रेकआउट मोड पैटर्न है. अब हम ये बाय ले सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा. फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली करता है. यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम 5 मिनट का भी कैंडल करते हैं, तब भी हमें कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है. फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है. यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर कुछ नहीं है. अब यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है. क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये जब मार्केट यहाँ पे, तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है. पर देखिए, हमें इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए. अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, उसके बाद फिर आप ये या तो ब्रेक इवन पे ला के वेट कर सकते हो. यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है. पर अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल होता वो हमारा ये जब ऐसे बार क्लोज होता है ना, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं. ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं. पर इसे मैनेज कैसे करना है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बार कैसे बनते हैं. क्या आप कोई भी बार पिछले बार का लो निकालता है क्या? और मान लीजिए अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं और कोई भी बार पिछले बार का लो निकालता है यहाँ पे, तो क्या हमें इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम मिनिमम एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव काफ़ी सारे बुल बार्स हैं. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस 2 बियर बुल बार्स हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे अगर बार्स बनते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं. इसका हाई निकलता है, या यहाँ पे कोई हाई निकालने के बाद भी अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार करोगे, तो हमें एग्जिट करना है. हो सकता है आप काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे गिव अप कर लो, पर कोई तरीका ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उससे बेटर ऑप्शन नहीं है.
क्योंकि हम ये सेल ऑफ के बाद अगर ऐसे बार्स बने हैं दो तो हम एटलीस्ट एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अगर ऐसे अब्रप्टली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है तो हमें एग्जिट करना है। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं, निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो देखिए क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, कोई सेल नहीं बन रहा, पर इसमें बस वहाँ पे जैसे आया ब्रेकआउट में पैटर्न था इमीडिएटली बना था, वहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये बार ऑलमोस्ट क्लोज होने तक हमें वेट करना पड़ता, फिर हम यहाँ पे बाय करते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे ये बार कोई हाई पे क्लोज नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब दो बार्स के बाद ये अगर पैटर्न देखते तो कॉन्जिक्यूटिव 4 बुल बार्स है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, पर देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप सेल करने के सोच रहे हो तो मेक श्योर यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। क्या हम एक्सपेक्ट कर, क्या ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, अब्रप्टली स्ट्रांगली ब्रेक करे, वो भी हो सकता है। और यहाँ से अगर कोई स्ट्रांग बुल बार बनता है तो क्या तब हमें यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचना है। अगर मार्केट इसका हाई निकलता है, यहाँ पे कोई स्ट्रांग बुल बार बनता है, तब देखिए यहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे हमारा एग्जिट होता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर हम 5 मिनट का भी चार्ट देख लेते हैं तो इसमें यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। देखिए ये एक डिसेंट, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर मैं ये बार देखता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, और क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से कोई मुझे मोमेंटम मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग हुआ देखना है। देखिए ये ऐसे पैटर्न से यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर हम ये देखते तो बस कुछ ही पॉइंट से मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। 10 की कैंडल है, तो अगर हम यहाँ पे पी में, आई रियली होप कि ये चार्ट दिखे मुझे अभी, ग्रेट दिख रहा है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे देखना ऑनलाइन। तो ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फिर ये ऐसे बार्स हैं। तो देखिए इसलिए ये जो मैंने सिनेरियो दिया था ये सेम है। यहाँ से मार्केट फिर रैली करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और फिर मार्केट रैली करता है। तो यूजुअली अगर हम ये देखते तो ऐसा लगेगा कि ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। फिर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई भी करते हो 20, तो फिर आपको यहाँ पे 20 को बाई करते हो और इसी बार के नीचे हम आपको एग्जिट करना पड़ता, तो यू वुड हैव लॉस्ट 10 पॉइंट्स। यही सब प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो क्या हमें सेल करना चाहिए यहाँ पे। देखिए इसलिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ओवरलैपिंग बार्स हैं, ऐसे छोटे छोटे बार्स हैं, यहाँ पे नहीं बाय करना है हमें। कोई पैटर्न बने वो ज़्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।